इस तरह इतने पद रिक्त रह जाएंगे यानी कि खाली रह जाएंगे। तो तब तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट किसी भी हालत में जारी होना चाहिए ताकि जिनका 1-2 नंबर से या टाई ब्रेकर की वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ है उनका हो जाए। कि द्वितीय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा के लिए जारी होगा पूरक परिणाम। लगभग 15,000 अभ्यर्थी एक से अधिक पदों पर हुए सफल। जय हिंद। बीपीएससी टीआरई के सभी कैंडिडेट ध्यान देंगे कि आप लोगों से रिलेटेड आज के बिहार के विभिन्न न्यूज़पेपरों में तमाम प्रकार की खबरें आई है। तो चलिए देर न करते हुए बारी बारी से इन खबरों पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो देख लीजिए पहला न्यूज है और ये आज के प्रभात खबर न्यूज़पेपर में आया है। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि लिखा गया है कि बीपीएससी से चयनित शिक्षकों का 3 साल नहीं होगा ट्रांसफर। आगे देखिए लिखा गया है कि मार्च में शहर के स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक भेजने की तैयारी शिक्षा विभाग कर रहा है। मालूम हो कि सक्षमता परीक्षा के बाद नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। डीओ संजय कुमार ने बताया कि मार्च तक शहर के स्कूलों में नियोजित शिक्षकों का स्थानांतरण किया जाएगा, जिससे शहर के स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर हो जाएगी। संजय कुमार ने बताया कि बीपीएससी द्वारा चयनित शिक्षकों का 3 वर्ष तक स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। अब देखिए दूसरा न्यूज है, उसमें लिखा गया है कि नियोजित शिक्षकों का मार्च में होगा ट्रांसफर। अब देखिए भागलपुर का न्यूज है, इसमें लिखा गया है कि मार्च में जिले के नियोजित शिक्षकों का शहर के स्कूलों में स्थानांतरण किए जाने की संभावना है। तो देख लीजिए बेशक ये भागलपुर सिटी का न्यूज है, लेकिन ये नियम बिहार के सभी जिलों के शिक्षकों पर लागू होगा। मालूम हो कि बीपीएससी द्वारा पहले चरण में चयनित सभी शिक्षकों को गांव में भेजा गया कि दूसरे चरण में भी चयनित शिक्षकों को गांव में ही आवंटित किए जाने की योजना है। ऐसी स्थिति में शहर के स्कूलों के मुकाबले गाँव के स्कूलों में अब अधिक शिक्षक हैं। भागलपुर शहर के माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की स्थिति का अवलोकन करें तो पता चलेगा कि शहर के कई माध्यमिक स्कूलों में महत्वपूर्ण विषयों के शिक्षक नहीं है, तो कई उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में एक भी शिक्षक नहीं है। अब देखिए तीसरा न्यूज है, इसमें लिखा गया है कि बीपीएससी से पहले चरण में नियुक्त शिक्षकों का होगा प्राण वेरिफिकेशन। आगे देखिए लिखा गया है कि बीपीएससी के पहले चरण की परीक्षा में चयनित जिले के 6,847 शिक्षकों का प्राण वेरिफिकेशन होगा। इसको लेकर डीपीओ स्थापना डॉक्टर प्रफुल्ल कुमार मिश्रा ने सभी प्रधानाध्यापकों को निर्देश जारी किया है। डीपीओ ने कहा कि 3 दिनों के भीतर शिक्षकों से जुड़े सभी दस्तावेजों की हार्ड या सॉफ्ट कॉपी शिक्षा भवन स्थित उनके स्थापना कार्यालय में उपलब्ध कराई जाए। देखिए डीपीओ ने बताया कि सभी स्कूलों के एचएम शिक्षकों के नाम, प्राण संख्या, विद्यालय का नाम, एनएसडीएल का ब्यौरा उपलब्ध कराना है। टीआरई 1 के तहत शिक्षकों को एनएसडीएल वेबसाइट या शिफ्टिंग प्रक्रिया से प्राण नंबर आवंटित किया गया है, इसकी समीक्षा की जानी है। कहा कि वैसे शिक्षक जिनका प्राण शिफ्ट किया गया है। अब देखिए ये जो न्यूज है ये आज के हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में आया है। इसमें लिखा गया है कि शिक्षकों के रिक्त पदों का ब्यौरा दर्ज। आगे देखिए लिखा गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा दूसरे चरण में चयनित शिक्षकों के स्कूल आवंटन की कार्यवाही तेज कर दी गई है। जिलावार शिक्षकों और विषयवार स्कूलों के रिक्त पदों का ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। इसी क्रम में 3 जिले नवादा, मुंगेर और खगड़िया का ब्यौरा पोर्टल पर दर्ज कर दिया गया है। इसी आधार पर नए शिक्षकों को स्कूल आवंटित किया जाएगा। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिलों का जो ब्यौरा पोर्टल पर दर्ज किया जा रहा है उसके आधार पर सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्कूल आवंटित होंगे। चरणवार जिलों के शिक्षकों का स्कूल आवंटन होगा। मालूम हो कि दूसरे चरण में 94,000 से अधिक शिक्षक चयनित किए गए हैं। पहले चरण के पूरक रिजल्ट में सफल 2,772 शिक्षक हैं। इन दोनों चरणों को मिलाकर अभी तक 76 से अधिक शिक्षकों की काउंसलिंग हुई है। इन सभी का ब्यौरा पोर्टल पर दर्ज किया जा रहा है। इस संबंध में जिलों के द्वारा पूरा ब्यौरा विभाग को दिया जा रहा है। दूसरे चरण में जिन 94,000 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया उनमें 14,647 एक से अधिक स्तर के पद के लिए चयनित हुए हैं। इस तरह इतने पद रिक्त रह जाएंगे यानी कि खाली रह जाएंगे। तो तब तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट किसी भी हालत में जारी होना चाहिए ताकि जिनका 1-2 नंबर से या टाई ब्रेकर की वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ है उनका हो जाए। तो ऐसे में भाई शिक्षा विभाग और बीपीएससी को अतिशीघ्र निर्णय लेना चाहिए और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि देखिए बीपीएससी के अध्यक्ष माननीय अतुल सर के द्वारा भी ट्विटर पर एक ट्वीट किया गया था कि यस वी आर वर्किंग ऑन सप्लीमेंट्री रिजल्ट इन टीआरई 2.0 अगेंस्ट द वैकेंसीज अराइजिंग आउट ऑफ मल्टीपल रिजल्ट्स है। यानी कि इनके द्वारा बताया गया था कि जी हाँ हम पूरक रिजल्ट पर काम कर रहे हैं और खास करके वैसे रिक्तियों पर जहां एक कैंडिडेट का रिजल्ट एक से अधिक पदों पर हो गया है। सिर्फ यही नहीं, देखिए न्यूज़पेपर में भी ये खबर आई थी कि शिक्षा विभाग ने रिक्तियां भेजी, पूरक रिजल्ट जल्द है। यानी कि शिक्षा विभाग ने भी रिक्तियां भेजी थी और पूरक रिजल्ट जल्द आने की संभावना जताई जा रही थी। और एक नहीं कई न्यूज़पेपरों में ये खबरें आई थी कि द्वितीय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा के लिए जारी होगा पूरक परिणाम। लगभग 15,000 अभ्यर्थी एक से अधिक पदों पर
पेपर हुए सफल। तो देखिए जो न्यूज और ट्वीट आप लोग देख रही हैं 4 से 5 जनवरी का है, लेकिन उसके बाद कोई सुगबुगाहट नहीं। अब डायरेक्ट ये शिक्षा विभाग के द्वारा पत्र लिखा गया है बीपीएससी के पास और उसी से रिलेटेड एक न्यूज भी आया है। आप लोग इसको देखिए कि दूसरे चरण का पूरक रिजल्ट जारी नहीं होगा। लिखा गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति के लिए ली गई परीक्षा का पूरक रिजल्ट जारी नहीं होगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने आयोग को पत्र लिखा है। विभाग ने पत्र में लिखा है कि पूरक रिजल्ट प्रशासन के लिए 3 जनवरी को आयोग को पत्र लिखा गया था। पुनः 15 जनवरी को विभाग ने आयोग से पूछा कि पूरक रिजल्ट का प्रकाशन किया जाएगा या नहीं, पर अभी तक कोई जवाब नहीं आया। इधर सफल अभ्यर्थियों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्राप्त हो गया है। स्कूल आवंटन की प्रक्रिया चल रही है। तो देखिए बीपीएससी के द्वारा जवाब देने में बेशक देरी की गई है तो ठीक भी किया गया है, ताकि जिन अयोग्य अभ्यर्थियों की छटाई हो रही है उनका भी जो सीट खाली बचे उस पर योग्य कैंडिडेट को भरा जाए। तो इसमें गलती क्या है? तो देखिए जल्दबाजी बीपीएससी के द्वारा नहीं किया गया है, जल्दबाजी हुई है तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा, जो कि बिल्कुल गलत है। एजुकेशन डिपार्टमेंट को इस तरह का कार्य नहीं करना चाहिए। हालांकि इसको लेकर के एक नोटिस भी जारी किया गया है। आप लोग इस नोटिस को भी पढ़ सकते हैं। चलिए हम भी पढ़कर बता देते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे कि इस नोटिस में लिखा गया है कि प्रेषक निदेशक माध्यमिक शिक्षा सेवा में सचिव बिहार लोक सेवा आयोग बिहार पटना। अब देखिए विषय में क्या डाला गया है कि शिक्षा विभाग बिहार पटना के नियंत्रणाधीन प्रारंभिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 27/2023 TRE-2 के द्वारा विद्यालय अध्यापक के एक से अधिक पदों पर अनुशंसित अभ्यर्थियों से उत्पन्न होने वाली रिक्तियों पर पूरक परीक्षा फल का अनुशंसा नहीं भेजने के संबंध में देखिए प्रसंग में लिखा गया है विभागीय पत्रांक 23 दिनांक 3/1/2024 एवं पत्रांक 138 दिनांक 15/1/24। अब देखिए मेन मुद्दा यहाँ से शुरू होता है। लिखा गया है कि महाशय निर्देशानुसार उपर्युक्त विषय प्रासंगिक विभागीय पत्रांक 23 दिनांक 3/1/2024 के द्वारा शिक्षा विभाग बिहार पटना के नियंत्रणाधीन प्रारंभिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 27/2023 TRE-2 के द्वारा विद्यालय अध्यापक पद पर आयोग द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों जिन्होंने एक से अधिक पदों पर आवेदन किया है एवं उनका चयन भी एक से अधिक पदों पर किया गया है, वैसे अभ्यर्थियों की रिक्ति जिन पर उनके द्वारा योगदान नहीं किया गया है पर पूरक परीक्षा फल प्रकाशित करने हेतु अनुरोध किया गया था। पुनः विभागीय पत्रांक 138 दिनांक 15/1/2024 के द्वारा पूरक परीक्षा फल कब प्रकाशित की जाएगी अथवा प्रकाशित नहीं की जाएगी के संबंध में सूचना विभाग को देने हेतु अनुरोध किया गया था। अद्यावधि तक इस संबंध में आयोग द्वारा विभाग को कोई भी सूचना नहीं दी गई है। ध्यातव्य हो कि TRE-2 का परीक्षा फल लगभग 1 माह पूर्व प्रकाशित किया गया था। संबंधित अभ्यर्थियों का काउंसलिंग पश्चात औपबंधिक नियुक्ति पत्र निर्गत करने के पश्चात विद्यालय आवंटन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। ऐसी परिस्थिति में पूरक परीक्षा फल प्रकाशित किया जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि ऐसा करने पर मुकदमेबाजी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। विभाग द्वारा समीक्षा उपरांत निर्णय लिया गया है कि TRE-2 से संबंधित पूरक परीक्षा फल यानी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट संबंधित उपरोक्त पत्रांक 23 दिनांक 3/1/2024 एवं पत्रांक 138 दिनांक 15/1/2024 को वापस लिया जाता है। साथ ही यह भी अनुरोध है कि TRE-2 से संबंधित किसी प्रकार की कोई अनुशंसा विभाग को नहीं भेजी जाए। यानी कि शिक्षा विभाग के द्वारा ये पत्र बीपीएससी को लिखा गया है और कहा गया है कि अभी वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं जारी करे, अब ना ही अब TRE-2 से संबंधित कोई भी अनुशंसा शिक्षा विभाग को भेजे। तो देखिए तमाम उन सभी शिक्षक अभ्यर्थियों की उम्मीद पर पानी फेरने वाली बात हो रही है, जिन्होंने उम्मीद रखा था कि हमारा टाई ब्रेकर की वजह से नहीं हुआ या 1-2 नंबर की वजह से नहीं हुआ, हमारा इस बार हो जाएगा। तो देखिए बहुत गलत हो रहा है जो भी हो रहा है। हालांकि बीपीएससी ने भी काम स्लो किया है और शिक्षा विभाग भी जो कर रही है बिल्कुल उचित नहीं है। अब आप लोगों की इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिएगा। अब देखिए स्टूडेंट लीडर दिलीप सर के द्वारा पोस्ट जारी किया गया है कि जब TRE 1.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया गया था तो आखिर शिक्षा विभाग बीपीएससी TRE 2.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्यों नहीं चाहता। हजारों अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो और TRE 2.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जल्द जारी हो। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट कीजिए, सोशल मीडिया पर पोस्ट कीजिए। अब इसके अलावा कोई और भी तरीका आप लोग अपना सकते हैं तो अपनाइए, लेकिन कानून के दायरे में रहकर ही अपनाइएगा, क्योंकि देखिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट का जारी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए अगर सीटें खाली रह जाती है तो शिक्षा विभाग और बीपीएससी क्या उन सीटों पर अचार डालेगी? बिल्कुल नहीं। तो देखिए जो सीटें बची है उस पर किसी भी हालत में सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होना चाहिए। अब इसके लिए आपको और हमको आवाज उठाना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। हाथ पर हाथ धरकर बैठेंगे तो कुछ होने वाला भी नहीं है। तो देखिए इस नोटिस में जो जो बातें लिखी गई थी हमारे द्वारा आप लोग को बता दिया गया। अब इसके अलावा भी किसी को किसी प्रकार का क्वेश्चन करना है तो देर किस बात की, जाइए वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट से संबंधित जानकारी हमारे द्वारा दे दी जाएगी। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।